150cc लिक्विड कूल्ड इंजन, 4 वॉल्स, 6 गियर और पेरीमीटर फ्रेम के साथ ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो इस मोटरसाइकिल के पहले किसी भी इंडियन मोटरसाइकिल में देखने को नहीं मिलती थी। ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ R15 के बारे में। तो वेलकम टू द शॉर्ट शिफ्टर्स। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों कैसे R15 और CBR 150R ये दो हाईली कॉम्पिटिटिव मोटरसाइकिल्स मार्केट में आती है और कैसे इन दो मोटरसाइकिल में से सिर्फ R15 मार्केट में सर्वाइव कर जाते हैं और CBR मार्केट से बाहर निकल जाते हैं। सो विद दैट बीइंग सेड, लेट्स रोल विद द इंट्रो। पहले बात करते हैं R15 के बारे में, बिकॉज R15 जो है वो पहले लॉन्च हुई थी। तो 2008 में यामा लॉन्च करते हैं R15 वर्जन 1.0 और सिंपली इसे कह लीजिए R15। तो R15 जो है वो इंस्टेंटली फेमस हो जाते हैं इंडियन मार्केट में। और यामा R15 आने के पहले जो इंडियन स्पोर्ट बाइक सिनारियो था वो बहुत ही छोटा था एंड मोस्टली डोमिनेट करता था दूसरी कंट्री से इंपोर्टेंट की जाने वाली लार्जर डिस्प्लेसमेंट बाइक से। एंड अनफॉर्चुनेटली जो इम्पोर्टेड मोटरसाइकिल थी वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हुआ करती थी, जिसके वजह से दे वेयर मोस्टली आउट ऑफ रीच फॉर एवरेज इंडियन कंज्यूमर्स। बट ऐसा भी नहीं था कि इंडियन मार्केट में कोई स्पोर्ट बाइक थी ही नहीं। यस, लेजेंडरी मोटरसाइकिल्स जैसे कि पल्सर या फिर हीरो होंडा की करिश्मा एग्जिस्ट करती थी, बट दे वेयर नॉट पर्पज बिल्ड मोटरसाइकिल्स लाइक R15। R15 में आता था 149cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन जो कि पावर प्रोड्यूस करता था अराउंड 17 bhp एट 8500 rpm और 15 न्यूटन मीटर का टॉर्क एट 7500 rpm। और बाइक का क्लेम टॉप स्पीड था अराउंड 130 kmph। अगर नंबर्स की बात करें तो ऑफकोर्स कुछ जो मोटरसाइकिल थी वो इसके आसपास पहुंच पाती थी ज़रूर, जैसे कि पल्सर 200 जो कि पावर प्रोड्यूस करती थी अराउंड 17 to 18 bhp और करिश्मा जो कि अपने 223cc इंजन से पावर प्रोड्यूस करती थी अराउंड 17 to 18 bhp। बट ऑफकोर्स पावर इज़ नॉट एवरीथिंग, राइट। R15 को R15 बनाने वाली सबसे जो खास चीज़ थी वो थी इसकी डेल्टा बॉक्स फ्रेम। फर्स्ट टाइम हम इंडियन कंज्यूमर्स को यामा वालों ने दिखा दिया कि अगर बाइक में पेरीमीटर फ्रेम को डाला जाए तो बाइक क्या कुछ नहीं कर सकती। यामा ने R15 के लिए स्पेसिफिक पेरीमीटर फ्रेम को डिज़ाइन किया बेस्ड अपॉन प्रिंसिपल्स ऑफ लार्जर मोटरसाइकिल्स सच एज यामाहा R1 और यामाहा R6, जिसको यामाहा कहता है डेल्टा बॉक्स फ्रेम। डेल्टा बॉक्स फ्रेम की वजह से यामाहा R15 अपने समय की सबसे ज़्यादा निम्बल, सबसे ज़्यादा लाइट वेट और हैंडलिंग के रिगार्ड में सबसे ज़्यादा रेजर शार्प मोटरसाइकिल साबित हुई कंपेयर टू मोस्ट ऑफ इंडियन मोटरसाइकिल्स जिनमें आती थी सिंगल या फिर डबल क्राइडल फ्रेम्स। आफ्टर चासीज यामा वालों ने और एक सेगमेंट फर्स्ट कंपोनेंट को ऐड कर दिया R15 में, जो कि था मोनोशॉक। मोनोशॉक जो है वो ट्विन शॉक के कंपैरिजन में ज़्यादा लाइट वेट होता है, ज़्यादा प्रोग्रेसिव डैम्पिंग रेट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल जो है वो राइडर का जो इनपुट है उसको ज़्यादा फास्ट मैनर में रिएक्ट कर दे और जिसकी वजह से ओवरऑल हैंडलिंग जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। हैंडलिंग के साथ साथ मोनोशॉक जो होता है वो बाइक की ओवरऑल स्टेबिलिटी को भी मैसिव अमाउंट में इम्प्रूव करता है। एंड आई जस्ट रियलाइज़ कि सस्पेंशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी मोटरसाइकिल में। एंड अगर देखा जाए तो सस्पेंशन के टॉपिक पर एक आधा घंटे का भी वीडियो बन जाएगा अगर बनाने को बैठे तो। ऑलराइट, तो आगे बढ़ने के पहले एक बात बता दूं मैं आपको, आगे की जो ऑडियो थी वो ख़राब हो चुकी थी। ये मैं पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर चुका था बट आधे में से जो थी वो ऑडियो ख़राब हो चुकी थी, इसकी वजह से फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। सो एनीवेज, मैं बता रहा था कि इन सब स्पेसिफिकेशंस के साथ ही यामाहा R15 इंडियन कंज्यूमर्स को बहुत ही ज़्यादा भाती है। सो मच सो दैट ऑन 6 सितंबर 2011 को यामाहा जो है वो अपडेटेड R15 वर्जन 2.0 को लॉन्च करती है एट प्राइस पॉइंट ऑफ अराउंड 1,07,000 रुपीज़ विथ फ्यू इंपॉर्टेंट अपडेट्स जैसे कि एल्यूमिनियम स्विंग आर्म, स्प्लिट सीट, देन रीडिज़ाइन टेल सेक्शन, देन मॉडिफाइड काउल या फिर रीडिज़ाइन काउल कह लीजिए। और उसके साथ साथ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस जैसे कि बहुत सारे लोगों की कंप्लेन थी कि बहुत ही पतला टायर आता है R15 वर्जन 1 में। तो ये जो पतले टायर वाला इशू था वो यामा वालों ने फिक्स कर दिया वर्जन 2 के साथ। इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी अपडेट्स थे जो कि विजुअल नहीं थे, जैसे कि इश्यू अपडेट दिए गए थे जिसमें स्टैंड स्टिल एक्सेलरेशन और टॉप एंड परफॉर्मेंस इंप्रूव किया गया था और ड्यूल हॉर्न्स वगैरह वगैरह। एंथुजियास्ट जो थे वो रियली एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यामाहा जो है वो वर्जन 2 में कुछ परफॉर्मेंस अपग्रेड लाएगा, जैसे कि क्यूबिक कैपेसिटी बढ़ाकर और थोड़ी सी पावर BHP में बढ़ाकर। बट यामा ऐसे नहीं करता, जो वर्जन 1 में इंजन रहता है वही कंटिन्यू करता है वर्जन 2 में भी। बट डिस्पाइट ऑफ दैट जो एंथुजियास्ट रहते हैं वो सेम अमाउंट में अप्रिशिएट करते हैं R15 वर्जन 2 को, जैसे उन्होंने R15 वर्जन 1 को किया था।
अब यहाँ पर दोस्तों स्टोरी में एंट्री होती है CBR 150R की। तो R15 के साथ यामाहा का सक्सेस देखते हुए होंडा मार्च 2012 में एट प्राइस पॉइंट ऑफ 1,20,000 रुपीज़ CBR 150R को लॉन्च करते हैं इंडियन मार्केट में। होंडा ने CBR 150R की स्टाइलिंग जो थी वो थोड़ी सी कंजर्वेटिव रखी थी एज अपोज टू R15 जो कि आउटराइट एक मिनी MotoGP मोटरसाइकिल लगती थी। स्टिल होंडा ने CBR 150R की जो स्पेक शीट थी वो अच्छी तरह से भर दी थी, स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट कि इस मोटरसाइकिल को कम्पीट करना था R15 वर्जन 2.0 से। अनलाइक R15 वर्जन 2.0 सोफिस्टिकेटेड डेल्टा बॉक्स फ्रेम और सोफिस्टिकेटेड कास्ट एल्यूमिनियम स्विंग आर्म, CBR 150R में आता था सिंपल बॉक्स सेक्शन स्विंग आर्म और समवॉट सिंपल ट्विन ट्यूबुलर फ्रेम। अपार्ट फ्रॉम दिस टू डिफरेंस, बिगेस्ट डिफरेंस इन दोनों मोटरसाइकिल के इंजन में था। अब आप यहाँ पर सोचोगे कि दोनों भी 150cc के इंजन है, तो इन दोनों इंजन में ज़्यादा से ज़्यादा कितना डिफरेंस हो सकता है, राइट? देखो अब यहाँ पर होंडा CBR 150R का जो इंजन था वो डबल ओवरहेड कैमशाफ्ट था। डबल ओवरहेड कैमशाफ्ट में इनलेट और एग्जॉस्ट वॉल के लिए अलग अलग कैमशाफ्ट आते हैं, अनलाइक यामाहाज R15 इंजन जिसमें आता था सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट। नाउ बोर एंड स्ट्रोक रेशियो की अगर हम बात करें तो होंडा में आता था शॉर्ट स्ट्रोक इंजन। शॉर्ट स्ट्रोक इंजन का कैरेक्टरिस्टिक ही होता है कि वो ट्यून किया गया होता है टॉप एंड परफॉर्मेंस के लिए। इसका मतलब इंजन जो है अपनी पीक पावर प्रोड्यूस करेगा मोस्टली हायर RPMs में, अनलाइक स्क्वेरिश रेशियो ऑफ R15 इंजन जो कि ट्यून किया गया था मिड टू टॉप एंड के लिए। एंड इन दो मेजर चेंजेस की वजह से ड्यूल ओवरहेड कैमशाफ्ट वर्सेस सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट एंड शॉर्ट स्ट्रोक वर्सेस स्क्वेरिश बोर टू स्ट्रोक रेशियो, इन दो इंजन के कैरेक्टरिस्टिक में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस था। मैं कहूँगा स्टार्क डिफरेंस था, ज़मीन आसमान का डिफरेंस था। द वे दिस टू इंजन मेकिंग देयर पावर इन रेव रेंज। होंडा का इंजन पावर जनरेट करता था ऑफ अराउंड 18 bhp, विच वॉज डेफिनेटली मोर देन यामाहा R15 पावर। बट 18 bhp की पीक पावर जनरेट करने के लिए होंडा के इंजन को ऑल द वे अप टू द 10,500 RPM तक रेव करना पड़ता था, विच वॉज डेफिनेटली लाइक रेस इंजन लाइक कैरेक्टरिस्टिक, जो कि मैंने बताया आपको, विच इज़ बिकॉज ऑफ शॉर्ट स्ट्रोक डिज़ाइन ऑफ होंडाज इंजन। यामाहा के इंजन को पीक पावर जनरेट करने के लिए 8,500 RPM तक ही रेव करना पड़ता था, विच वॉज फुल 2,000 RPM लोअर। ऑल्सो होंडा का जो इंजन था वो अपना पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता था 1,000 RPM हायर पे, मतलब 8,500 RPM पे, वेरेज यामाहा का पीक टॉर्क अचीव होता था 7,500 RPM पे। ऑल्सो होंडा का जो पीक टॉर्क था वो 2 से 3 न्यूटन मीटर कम था R15 के मोटर के कंपैरिजन में। एंड मुझे लगता है इन सब डिफरेंसेस की वजह से होंडा के इंजन को एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज था इन द टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी ऑन इंडियन स्ट्रीट्स। बैक इन द डेज मुझे ये दोनों भी मोटरसाइकिल बैक टू बैक चलाने की अपॉर्चुनिटी मिली थी, एंड बोथ मोटरसाइकिल्स वेयर ग्रेट इन द टर्म्स ऑफ डायनामिक्स। मैं जस्ट स्लाइटली मोर पॉइंट्स दूंगा R15 को जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्लाइटली एग्रेसिव राइडिंग पोस्चर, बट इसी राइडिंग पोस्चर की वजह से R15 जो थी वो थोड़ी सी मुझे लगता है डिसएडवांटेज में थी इन टर्म्स ऑफ अर्गोनॉमिक्स। होंडा CBR 150R के जो अर्गोनॉमिक्स थे थोड़े से रिलैक्स थे, इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्टेबल मोटरसाइकिल थी कंपेयर टू R15 वर्जन 2.0। अगर इंजन परफॉर्मेंस की बात करें तो हमने इन दो मोटरसाइकिल्स को घाट सेक्शन में टेस्ट किया था, वो भी चढ़ाई वाले पार्ट में। एंड यहाँ पर मैं डेफिनेटली एक चीज़ बताऊंगा कि CBR 150R का जो इंजन था वो बहुत ही ज़्यादा पनिशिंग फील होता था। जस्ट टू कीप अप विद R15 होंडा CBR के इंजन को 1500 से 2500 RPM ज़्यादा रेव करना पड़ता था एज अपोज टू R15 इंजन। CBR 150R के इंजन को ओवर रेव तो करना ही पड़ता था, साथ ही साथ गियर बॉक्स और एक्सेलरेटर क्लच का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता था। राइडर को ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता था CBR 150R के, just to stay competitive along with R15 rider, which was very punishing stuff। and यहाँ पर वही रीज़न है इसका कि इसका जो इंजन है वो बहुत ही पीकी इंजन है। इसका इंजन का डिज़ाइन शॉर्ट स्ट्रोक इंजन वाला है, एंड ये इंजन बहुत ही रेस लाइक इंजन की तरह काम करता है। इसकी पावर डिलीवरी बहुत ही ज़्यादा हायर RPM में आती है, विच इज़ मैंने बताया आपको 10,500 RPM एज अपोज टू यामाहा की आती है 2,000 RPM अर्लियर, लाइक 8,500 RPM। ऑल्सो इस इंजन में 2 से 3 न्यूटन मीटर का टॉर्क कम होने की वजह से एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है इन माय ओपिनियन। श्योर हाईवे पर ये इंजन बहुत ही जेम की तरह काम करता है, बिकॉज ये इंजन जो है वो ऑल द वे टू 11,800 RPM तक रेव कर सकता है।
बट इतना ज़्यादा रेव करना किसी भी मैनर में प्रैक्टिकल या फिर सेंस नहीं करता ऑन नैरोअर स्ट्रीट्स या फिर ऑन घाट सेक्शन। इसकी वजह से मुझे ऐसे लगता है कि होंडा का इंजन वेयर नो मैच फॉर R15 इंजन इन द टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी। टू मेक मैटर्स वर्स, CBR में बेसिक से फंक्शन जैसे कि किल स्विच, पास स्विच जैसी चीज़ें मिसिंग हुआ करती थी। ऑल्सो इसके कंपोनेंट्स की क्वालिटी लो फील हुआ करती थी एज अपोज टू प्रीमियम आर्मरी ऑफ R15। एंड ऑफकोर्स लुक्स आर सब्जेक्टिव, बट हम डेफिनेटली डिनाई नहीं कर सकते कि R15 के लुक्स बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी थे और इसे हम मिनी R1 कह सकते थे एज अपोज टू CBR 150R, जिसके लुक्स ना तो मैच करते थे CBR 600 से और ना ही मैच करते थे होंडा CBR 1000 से या फिर फायर ब्लेड से। इसके जो लुक्स थे वो एक्चुअली मैच करते थे या फिर डिराइव किए गए थे VFR 1200 से, जो कि एक टूरर मोटरसाइकिल थी। तो नाम में CBR और लुक्स में VFR, सो दैट वाज वेरी कंफ्यूजिंग थिंग, राइट। टू मेक मैटर्स वर्स, होंडा जो था वो 5 से 10,000 प्रीमियम चार्ज करता था ओवर यामाहाज R15 वर्जन 2.0, विच वॉज नो वे एक्सेप्टेबल कंसिडरिंग इस मोटरसाइकिल में यामाहा से सिर्फ थोड़ी सी पावर ज़्यादा है। और अगर पावर को छोड़ा जाए तो यामाहा R15 वर्जन 2.0 वॉज एवरी वे बेटर मोटरसाइकिल देन होंडा CBR 150R। और इसी की वजह से होंडा CBR 150R के जो सेल फिगर है वो मंथ बाय मंथ डाउन होते गए। आई मीन जस्ट इस चार्ट को आप देख लीजिए, ये है 2016 का चार्ट और कुछ मंथ में आप देखेंगे कि यामाहा R15 CBR के कंपैरिजन में 10 गुना ज़्यादा बिक रही है। यही चार्ट देखकर आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि आगे क्या होने वाला था इस मोटरसाइकिल का। तो इन्हीं टेरिबल सेल्स की वजह से फाइनली होंडा जो है CBR 150R का प्रोडक्शन अप्रैल 2017 में बंद कर देती है। और इस प्रकार दोस्तों R15 वर्जन 2.0 और CBR 150R इन दो कंपटीटर्स के बीच की जो कंपटीशन होती है वो ख़त्म हो जाती है। R15 वर्जन 2.0 मार्केट में डोमिनेट कर जाती है और CBR 150R मार्केट से बाहर निकल जाती है। सो विद दैट बीइंग सेड, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।